हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों के ट्रिगोनोमेट्री का 6.2 के सारे बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं हम लोग। बाय द वे जो 6.2 है वो पहले से अपलोडेड हुई हुई है, तो वो आप लोग देख सकते हो, चैनल पर आई हुई है। लेकिन मैंने सोचा था कि चलिए 6.2 का जो बेसिक है ना, तो वो जो बेसिक्स है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्लियर करना। और वही वीडियो में समझाते समझाते मैंने बहुत समझाया है आपको। लेकिन आई थॉट दैट मेकिंग अ सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो वुड हेल्प यू इन मोर बेटर वे। ठीक है, तो देखो बेसिक क्या है इसका। दो बेसिक्स है, एंगल्स के बारे में है। 6.2 जो बेस्ड है, मतलब जो लास्ट प्रैक्टिस स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री की, एक है एंगल के बारे में है, जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला डिप्रेशन। ठीक है, बहुत मस्त तरीके से समझाऊंगी, पूरा सुनना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और ना वो देख रहा है एक बिल्डिंग को। ये एक बिल्डिंग है, वो खड़ा हुआ है अपने गार्डन में, और यहाँ पर है सिंपली बिल्डिंग। तो इन दोनों का एक डिस्टेंस है, समझ लो ये 80 मीटर 80 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है बच्चा और बिल्डिंग। और पता है क्या कर रहा है ये जो बच्चा है ना, ये इसकी पता है कहाँ देख रहा है। ये बच्चा जो है वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। बिल्डिंग के टॉप पर मतलब ये पूरी बिल्डिंग है, राइट। ये पूरी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का टॉप ये है। ठीक है, ये है बिल्डिंग का टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा देख रहा है, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से समझ लो, यही है ऑब्जर्वर, मतलब बच्चा यहीं पर है और वो इस तरीके से देख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, यही होगा हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। चाहे अब ये 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं वापस आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझाती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना कि चाहे आप कुछ भी एलिवेशन लेना या दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी। एक चीज़ कॉमन रहेगी दोनों में, और वो रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन में पहले से दी हुई रहेगी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अपने को लगाना होगा, उसको निकालना होगा। ठीक है, हम लोगों को उसको निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है। देखो देखो देखो, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन। क्या है, ये होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये होते हैं वर्टिकल। ये लिख लेना, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो। फाइन, तो यहाँ पर देख सकते हो, अब इसमें ये वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे एक बच्चा खड़ा हुआ था, फाइन है ना, तो वो क्या कर रहा है ना, ऊपर देख रहा है। बिल्डिंग का टॉप ये है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, और ये इन दोनों का, ये जो है, ये इन दोनों का डिस्टेंस है। फाइन, तो क्या कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पर ये एक एंगल यहाँ पर क्यों बन रहा है, आखिरकार यहाँ पे भी तो बन सकता था, है ना। ये भी तो सवाल आता है। हाँ, तो यहाँ पर भी तो बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहीं पे क्यों बना। पहली बात तो ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रायंगल बनेगा ना, कोई भी ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो भाई अगर इसको देख कर समझ में आ रहा है, सॉरी, ये वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला ट्रायंगल, इसको देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, और ये कुछ डिग्री है।
तो मैंने आपको क्या बताया था, अब भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर हम लोगों का था कि हम लोगों को क्या करने का है, हॉरिजॉन्टल फाइंड करने का है। क्या करना है, हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है जो पहले से ही किस में दी होती है, एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो देखो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर क्यों नहीं बनाया कि ये 90 डिग्री है, सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से ही है और ये ऊपर देख रहा है। तो याद रखना इस चीज़ से आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि कोई सी भी चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कोई सी भी चीज़, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं बार बार एंगल नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, मतलब ऊपर देखने वाली चीज़। इस तरीके से समझ लो, एक बच्चा जो है या तो एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, इस तरीके से एक पेड़ को, ठीक है। यहाँ पर समझ लो ये पेड़ है, इतना यहाँ पर ये पेड़ का एंड है, तो ये पेड़ के टॉप को देखेगा हमेशा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगा। और ये बात याद रखना कि ये जो ये लाइन बन रही है ना, ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन, ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं हम लोग व्हाट, डिप्रेशन। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है वो देखते हैं। ऐसा याद दिलाऊंगा कि हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे याद रखोगे, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हमें, देखो डिप्रेशन वर्ड, डिप्रेशन वर्ड सुनकर क्या याद आता है ओके, डिप्रेशन वर्ड सुनकर डाउन फील करते हैं, मतलब डाउन, समथिंग रिलेटेड टू डाउन फील करना। डाउन फील करना मतलब कैसे, सैड फील करना, यू नो आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे। तो ये इसका मतलब ही क्या है कि मुझे बहुत यू नो, ऐसा नहीं कि गिरा हूँ मैं, नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक ये समथिंग लाइक मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। इस तरीके से हम लोग उसको डाउन बोलते हैं, मतलब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, उसको डाउन बोलते हैं। तो डाउन फील होना, इसलिए डिप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक बच्चा है, अब ऊपर है, समझ लो ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ना, तो बच्चा क्या देख रहा है, यहाँ पर समझ लो एक गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी थोड़ी ना है भाई, गाड़ी कैसे बनाऊं, यहाँ पे गाड़ी चल रही है ना, तो बच्चा क्या कर रहा है ना, गाड़ी को देख रहा है अपने घर से, अपने घर के टॉप से इस गाड़ी को देख रहा है, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री, सिंपल है। लेकिन अब बताओ कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पर तो बनने से रहा, क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, यहाँ पर ऑब्जर्वर, यहाँ पर तो गाड़ी है, ऑब्जर्वर तो यहाँ है। तो हम लोगों को यहाँ तो हम बनाने से रहे, क्योंकि हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। तो हम लोग एक एक्सटर्नल चीज़ करते हैं जिसमें हम लोग एक रे बनाते हैं, एक्स्ट्रा रे, इस तरीके से एक्स्ट्रा रे बनाते हैं, जिसको हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरीके से कुछ भी रे बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये मिलता है, समझ लो 60 है। तो यहाँ पर आप देखकर समझ जाओ कि इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ जेड बन रहा है, और वो जेड बनने की वजह से ये भी 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। मैं वापस समझाती हूँ, मैं अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। समझ लो ये है बिल्डिंग,
और ये है यहाँ बच्चा और ये है गाड़ी, ठीक है। और ये है इन दोनों का डिस्टेंस, किन दोनों का देखो, ये जो है ना, ये ग्रीन वाली लाइन, ये है बिल्डिंग, और यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये देखो, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर जो जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये है हम लोगों का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर समझ लो ये है हम लोगों की कार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ना हम लोगों को ये 90 डिग्री है, यहाँ से हम लोग नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जर्वर ऊपर है। तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कभी भी याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा एक लाइन ड्रॉ होगी। क्या होगी? लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ पर हमेशा एक लाइन ड्रॉ होगी। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, इस तरीके से बार बार कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि कहाँ बनानी है। एग्ज़ाम में कहीं में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन में बनाना था या कहाँ बनाना था। भाई मुझे तो याद ही नहीं है। अरे क्यों नहीं याद है? डिप्रेशन में मैंने बताया डाउन फील करने का, तो ये कार भी डाउन फील आ जाएगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी देख रहा हो भाई, वो चाहे वो शिप का एग्जाम्पल आएगा आपकी बुक में, वैसे शिप का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, समझ लो एग्जाम में हम लोग को दिया हुआ है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो भाई हम लोग इससे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोगों का ट्रायंगल तो अंदर है, तो बाहर कैसे सॉल्व करें, बाहर तो बस एंगल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल हम लोगों का क्या है, अंदर, अंदर है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक Z फॉर्म होगा, इस तरीके से, जिसकी वजह से ये और ये इक्वल आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो उसके बाद हम लोगों को दो चीज़ हमेशा, या तो ये दिया हुआ रहेगा, या तो ये दिया हुआ रहेगा, या तो फिर ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा, या तो फिर ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा। मतलब ऐसी तरीके से दो चीज़ दी रहेंगी और आपको फाइंड करनी है एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा रहेगा, तो हम लोगों को एक बार बस ये मिल जाएगा, तो हम लोगों का आंसर जो सम है ना, वो वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा ही सॉल्व होगा उसके बाद से, ठीक है। बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आप लोगों को इस चैप्टर के 6.2 प्रैक्टिस सेट में बताने के लिए। और ये मैंने अलग वीडियो क्यों बनाई है, देखो अभी 13 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। इतना सा टॉपिक था, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉपिक छोटा था बट उसको डिटेल में समझाने के लिए, बेसिक्स बताने के लिए पूरा अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों ने मेरा 6.1 ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लेक्चर, फिर रिलेशंस, आइडेंटिटी, 6.1 6.2 के प्रैक्टिस सेट सब अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए तो प्लीज़ करिए। ये वाला चैप्टर वेटेज रखता है आपके पूरे फुल 7 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब ये कंपलसरी 7 मार्क्स हैं। कितने? 7 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को लेक्चर स्किप नहीं, वाला चैप्टर स्किप नहीं करना है। प्रूफ के आपके पास पूरे 12 सम है, आई नो, और वो काफ़ी डिफरेंट सम है, जिसमें से लास्ट के बस 3 सम थोड़े से ट्रिकी हैं, अदरवाइज सारे बहुत इजी हैं। और वही 6.2 के तो क्या ही कहने, तो बहुत ज़्यादा इजी है। सो यस, मैं कंक्लूजन करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।